यूक्रेन ने दावा किया कि उसके जिस क्राइमिया पर पुतिन 9 साल से कब्जा करके बैठे हैं वहां रूस प्यासा मर जाएगा। उसे कम से कम 1 साल तक पानी नसीब नहीं होने वाला। ऐसा इसलिए क्योंकि क्राइमिया को यूक्रेन के खैरसोन में मौजूद नोवा कखोव्का बांध से पानी सप्लाई होता था और वो विशाल बांध पिछले हफ्ते ही तबाह हो चुका है, जिसकी वजह से यूक्रेन तो भुगत ही रहा है। नोवा कखोव्का बांध को ऑपरेट करने वाली यूक्रेन की सरकारी कंपनी ने दावा किया कि अब पुतिन भी खून के आंसू रोएंगे, क्योंकि दक्षिणी यूक्रेन के खैरसोन के नोवा कखोव्का बांध से क्राइमिया को भी पानी सप्लाई होता है, लेकिन बांध टूटने की वजह से उससे पानी बहता ही जा रहा है। और यूक्रेन की कंपनी ने दावा किया कि अब बांध के जलाशय से इतना पानी निकल चुका है कि उससे क्राइमिया को अगले 1 साल तक तो पानी नहीं मिलने वाला। यानी दावा यह है कि रूस ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि यूक्रेन शुरुआत से ही आरोप लगा रहा है कि रूस ने यूक्रेन की सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए नोवा कखोव्का बांध को बम से उड़ा दिया, लेकिन इस चक्कर में क्राइमिया पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेगा। इस बीच रूस के मीडिया ने दावा किया कि उसके देश की खुफिया एजेंसी एफएसबी ने यूक्रेन के जासूसों के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। खुफिया एजेंसी ने रूस के कुछ नागरिकों को पकड़ा जिन पर खुफिया दस्तावेज और जानकारियां यूक्रेन भेजने के आरोप हैं। इतना ही नहीं, रूस का दावा है कि पकड़े गए जासूस रूस में बड़े हमले का प्लान बना रहे थे, जिसके तहत यूक्रेन के ये जासूस रूस के कुर्स्क और बेलग्राद इलाके में रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाने की तैयारी में थे। ये दोनों इलाके यूक्रेन की सीमा से बिल्कुल नजदीक है। रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी ने दावा किया कि पकड़े गए जासूसों ने कई इलाकों में तोड़फोड़ का प्लान भी बनाया था, खासतौर से वो इलाके जहां से रूस की सेना को हथियारों और खाने पीने की सप्लाई होती है। एफएसबी ने यूक्रेन के इन जासूसों के पास से 4 डेटोनेटर, 4 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक और $1.5 लाख यानी भारतीय रुपयों में करीब 1.25 करोड़ रुपए बरामद किए। इधर पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास में रूस की फौज पर बड़ा हमला हो सकता है। ये दावा पश्चिमी मीडिया ने किया और जानकारी दी कि यूक्रेन की सेना डॉनबास पर दुगनी ताकत से हमला करने की तैयारी में है, जिससे रूस की सेना को संभलने तक का मौका न मिले। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन की नजर डॉनबास के उस इलाके पर टिकी है जिस पर रूस का कब्जा है, और इसी इलाके में यूक्रेन ने भीषण बमबारी का प्लान बनाया, जिसके लिए ब्रिटेन ने नेटो देशों को जल्द से जल्द यूक्रेन को हथियार और F-16 फाइटर विमान देने को कहा, जिससे रूस पर ऐसा हमला हो कि वो जल्द से जल्द डॉनबास खाली कर दे। पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास में लुहांस्क और डोनेस्क आते हैं, जहां कई महीनों से भीषण जंग छिड़ी है। उधर यूक्रेन ने जर्मनी से जल्द लेपर्ड टैंक देने की मांग कर डाली। एक दिन पहले ही रूसी सेना ने यूक्रेन के कई लेपर्ड टैंकों को बर्बाद करने का दावा किया था, लेकिन अब यूक्रेन ने फिर जर्मनी से टैंकों की मांग कर डाली। यूक्रेन ने साफ कह दिया कि पुतिन की फौज से मुकाबला करने के लिए उसे जर्मनी के लेपर्ड टैंकों की सख्त जरूरत है। यूक्रेन की सेना लेपर्ड टैंकों की मदद से अब तक रूसी फौज से मुकाबला करती आई है, क्योंकि ये टैंक जंग के मैदान में दुश्मन पर काल बनकर टूटने की ताकत रखते हैं। इसीलिए यूक्रेन चाहता है कि उसे जल्द से जल्द कई लेपर्ड टैंक मिल जाएं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की मांग के बाद जर्मनी ने भी उसे टैंकों के साथ साथ कई बख्तरबंद गाड़ियों को भी भेजने की तैयारी कर ली। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन को चेतावनी दी कि अब यूक्रेन ने ऐसे हमले शुरू कर दिए जिससे जंग में जीत यूक्रेन की ही होगी। जेलेंस्की ने यह पुतिन को धमकी ऐसे वक्त में दी जब यूक्रेन ने कुछ रोज पहले ही रूस पर बड़े पलटवार का ऐलान किया था। यानी यूक्रेन ने यह बता दिया था कि उसकी सेना अब रूस के ठिकानों में घुसकर वार करने जा रही है, और कहा जा रहा है कि पूर्वी यूक्रेन समेत कई इलाकों में जेलेंस्की की फौज ने ऐसे हमले शुरू भी कर दिए। ऐसी आक्रामक कार्रवाई शुरू करने के बाद ही जेलेंस्की ने पुतिन को सबसे बड़ी चेतावनी दे दी। जेलेंस्की ने अब साफ कह दिया कि यूक्रेन के जवान रूस की सेना का सफाया कर ही दम लेंगे, और कह दिया कि पुतिन चाहे कुछ भी कर लें लेकिन जंग तो यूक्रेन ही जीतेगा। हालांकि रूस ने जेलेंस्की की धमकी का जवाब दिया कि रूसी सेना के खिलाफ यूक्रेन का ऑपरेशन बुरी तरह फेल हो गया।